हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 25 नवंबर के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स बताऊंगा। ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, जिनमें ब्रेकडाउन आ सकता है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं मार्केट की सिचुएशन बता देता हूँ आपको। ये है निफ्टी 50 और आप देखो आज मॉर्निंग में जो है निफ्टी 50.5% अब तक गया। फिर उसके बाद में पहले तो प्लस 0.5% गया, फिर बाद में जो है नीचे आ गया 0.5% से, और ये डे एंड पे क्लोजिंग हुई है। ये चीज़ें क्लियर इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे बियर फेज में जा रहा है। अब बियर फेज में जा रहा है और दोस्तों मॉर्निंग टाइम में तो दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर थोड़ी तेज़ी बताता है, और फिर जो एंड टाइम चल रहा होता है तब दोस्तों मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है। ये सारा कुछ हो रहा है दोस्तों ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से, और दोस्तों यही रीज़न है दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको जो है निफ्टी या जितने भी स्टॉक्स हैं दोस्तों उनमें भी करेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो बड़ी सावधानी से ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। इंट्राडे में अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकआउट के स्टॉक से ढूंढते हैं तो दोस्तों कम रिटर्न पर ही बाहर निकल जाएं। 1% का रिटर्न बहुत होता है इंट्राडे पे दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस पर फोकस करें। सिर्फ 1% की प्रैक्टिस कर ली तो हम सभी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और कभी जो है पैसों की समस्या नहीं होगी। बड़े ट्रेड्स ले पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम सब जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। ये सब दोस्तों जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो दूसरी हमारी सीरीज चल रही है, दोनों का पर्पस दोस्तों सिर्फ यही है कि आप किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। और उसके लिए अगर हमने ये 1% वाली जो आर्ट है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, या फिर दोस्तों हम जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उसका यूज़ करके अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो है हमको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। देखिए, ब्रेकआउट स्टॉक्स भी ध्यान रखें वैसे तो नज़र में, लॉरस लैब्स पर ध्यान रखें। आपने देखा हो, अगर आज कल भी बताया था मैंने लॉरस लैब्स के स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों लॉरस लैब्स जो है वो आज के जो मूवमेंट आया उसका 2.9% का मूवमेंट रहा है अपसाइड में। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टॉक जो है कल तेजी के ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसका नाम मैं बता देता हूँ, यूफ्लेक्स करके एक कंपनी है, यूफ्लेक्स। ठीक है, नीचे से बाइंग आ रही है इन कंपनियों के स्टॉक्स में। नीचे से जहाँ बाइंग आ रही है, मैंने कल भी बताया था, एक त्रिवेणी करके बताया था, त्रिवेणी टरबाइन नाम से कंपनी बताई थी मैंने आपको कल की वीडियो में। तो ये त्रिवेणी टरबाइन दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका स्टॉक जो है जिस तरह से भागा आज, आप आज देखो मॉर्निंग में कहाँ तक भाग गया था। मॉर्निंग में 3% तक ऊपर तक गया था, और डे एंड पे दोस्तों जिस तरह से निफ्टी में सेलिंग हुई उसके बाद में जो है ये पिट करके नीचे आया है। तो आप जो है एक बात का ध्यान रखें, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करके की जाती है। और दोस्तों इसके अलावा ज़्यादा लालच में ना करें, क्योंकि लालच जो है बहुत खतरनाक हो जाता है मार्केट में। आप 1% से ज़्यादा का रिटर्न के लिए ट्राई ना करें। ठीक है, मार्केट से अगर आपको लगता है कि प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है 0.8% के लेवल पे भी आ रहा है दोस्तों, तो आपको जो है 0.8% का ही रिटर्न लेकर के निकल जाना चाहिए मार्केट से। ज़्यादा लालच के चक्कर में जो है ट्रेड नहीं लेना है। अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊँ ना, अगर आपको ये तो आप खुद ये मानेंगे कि मॉर्निंग में तो ये स्टॉक शानदार भागा था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाता अगर आपने सुबह सुबह ट्रेड लिया होता यहीं पहली कैंडल पे, और 1-8% का रिटर्न पे यहाँ तक में निकल जाते आप। लेकिन अगर आप फंस जाते हैं यहाँ नीचे, तो इस तरीके से ट्रेडिंग इतनी आसान सुनने में लगता होगा लेकिन आसान होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या ये एक आर्ट है जो हमको डेवलप करनी होगी। अब आप ये सोच के बैठो रोज़ रोज़ 4-5% रिटर्न मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये कोई एक्सेप्शनली डे होता है तब मिल जाता हो तो मिल जाता हो, लेकिन दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ट्राई किया है। 1% बहुत होता है, 1% के लिए ही मैं ट्राई करता हूँ, ज़्यादा के लिए मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं यही कहूँगा अपने जितने भी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप जो है 1% की आर्ट डेवलप कर लो। हम धीरे धीरे अमाउंट को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के ट्रेड लेंगे, लेकिन वक्त के साथ में जो है दोस्तों जब ये आर्ट डेवलप होगी तभी लेना सही रहेगा।
इसके अलावा दोस्तों ये बाला माइंस जो है ये कंपनियां हैं, अगर ये जो है यूएसए के मार्केट में तेजी आएगी दोस्तों, तभी ये मान के चलो इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी तेजी आएगी। और तेजी का भी ऐसा सीन चल रहा है दोस्तों, मॉर्निंग के हाफ एंड 1 आवर के अंदर में तो अच्छी तेजी बनती है और डे एंड पे जाकर के मार्केट को तोड़ देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से कॉशियसली ट्रेड लेना है। ये भी जो मैंने ट्रेड बताए हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी कंपनियां, ये एल्केलामाइन भी है, वो एक ही तरीके की कंपनी है। ये चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो फिर नीचे आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखें तो दोस्तों ये जी एंटरटेनमेंट पे आज मेरी नज़र थी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक में जो है ना, अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि इसमें जैसे स्टॉक चाह रहा है भागना, ठीक है। स्टॉक खुद चाह रहा है कि इसमें जो है बड़े ऊपर के लेवल्स आएँ, ठीक है। अब आप खुद देखो, आपने खुद ने इसका चार्ट को अगर कभी ढंग से एनालिसिस किया हो तो एक बॉक्स के बाद में एक ब्रेकआउट आता है, वैसे ही ब्रेकआउट है। अब कल देखना इसमें बड़ी उछाल आ सकता है। अगर हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट ग्रीन में रहा तो पक्का मैं ये मानता हूँ दोस्तों, इसमें एक ऊंची तेजी आएगी, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी मैं दिखाता हूँ दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट ट्रेड से लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत चौपी चल रहा है और ऐसे में जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि क्या चीज़ सही होगी क्या चीज़ गलत होगी। अब आज देखो, मैंने वैसे मना कर रखा है, लेकिन पेटीएम पे 17% की तेज़ी आई। कोई कुछ नहीं कह सकता, मार्केट का किसी को कुछ नहीं पता। मार्केट में जो है दोस्तों प्रॉपर बस आपको यही पता होता है, मेरा स्टॉप लॉस इतना सा है, मैं इतने पैसे गंवा सकता हूँ, जितना आप गंवाना चाहते हो वो फिक्स है, उससे ज़्यादा मार्केट आपसे नहीं छीन सकता। बाकी देना होगा वो मार्केट की इच्छा, वो कितना ही दे सकता है आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये ग्रीव्स कॉटन जो है, इस पर भी ध्यान रखें, नज़र रखें। ये स्टॉक में तेज़ी रहेगी लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये स्टॉक है। मैंने दिवाली पिक की तरह भी दिया था। मेरी उम्मीद है दोस्तों ये एक मल्टीबैगर कंपनी साबित होनी चाहिए, ये मेरा परसेप्शन है। क्योंकि दोस्तों ये जो है ई व्हीकल्स के सेक्टर में काम कर रही है, और ई व्हीकल के अलावा भी दोस्तों ये बड़ी डायनेमिक टाइप की कंपनी है। ये इंजन्स भी बनाती है और भी बहुत सारे काम करती है, इसलिए जो है मुझे थोड़ी सही कंपनी लगती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों कुछ शॉर्ट साइड के भी हमको ट्रेड्स देखने चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है मैं रिलायंस को लेकर के कहूँगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर के इस पे पेज पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक आपके सामने आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप रिलायंस के स्टॉक को देखो और इसमें शॉर्ट साइड के ट्रेड देखो। आज भी दोस्तों ये 1.44% से करेक्ट हुआ है। क्यों करेक्ट हुआ है? क्योंकि निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो हेवी वेट जो है रिलायंस है। रिलायंस में करेक्शन आएगी तो निफ्टी नीचे जाएगा, और निफ्टी नीचे जाएगा तो तब जा कर के वो सेटिस्फाई कर पाएगा जो ग्लोबल सेंटीमेंट है करेक्शन का, ठीक है, उसको। इसके अलावा दोस्तों इन्फोसिस में भी गिरावट देखने को मिली है, 2.5% के अराउंड गिरा है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इन्फोसिस, अगर आईटी सेक्टर की बास्केट गिरी तो अभी सबसे ज़्यादा हाई पे जो है इन्फोसिस चल रहा है, तो इसकी पिटाई हो सकती है। अगर देखो दोस्तों, अगर इंडिया के मार्केट में जो है अगर करेक्शन आनी है बड़ी, तो फिर आईटी सेक्टर को भी गिरना पड़ेगा, और यही रियलिटी है। मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर का क्या है, तो बैंकिंग सेक्टर मुझे फिर भी मजबूत दिखता है दोस्तों। रीज़न है दोस्तों, आज जब मार्केट 5% से करेक्ट हुआ है तो निफ्टी बैंक ने सपोर्ट दिया है मार्केट को नीचे से 0.45% से। और मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि RSI के लेवल से भी दोस्तों 30 का जो RSI का लेवल है वहाँ से भी निफ्टी बैंक में एक तेज़ी बन रही है, नीचे आने के बाद में ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, ये इसके जो मेन हेवी वेट स्टॉक है जैसे कि HDFC बैंक, ये अपने जो है 200 DMA जो होता है दोस्तों उस पर आकर के सपोर्ट ले रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर जो है मजबूत रहे, वापस से तेज़ी आए। और इसके अलावा आज जो है दोस्तों ICICI बैंक में भी तेज़ी देखने को मिली है, तो ये नीचे से तेज़ी आने के अच्छे संकेत हैं दोस्तों। तो आप जो है इसमें पॉजिटिव साइड में ट्रेड लें, ठीक है। FMCG सेक्टर दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर के या नीचे के मूवमेंट देता है। FMCG सेक्टर में कोई ट्रेडिंग करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, ये मेरा पर्सनली रहा है। मार्केट में हमको ट्रेडिंग उन्हीं स्टॉक्स में करनी चाहिए जहाँ पे बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की वीडियो में तो सफिशिएंट है स्टॉक्स। तो
दोस्तों आप इनके ऊपर ट्राई करें। बाकी दोस्तों कुछ सर्किट स्टॉक्स जो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, जो भी मैं प्रीवियस वीडियोस में स्टॉक्स बताता हूँ, उनके ऊपर ही दोस्तों मेरा यही व्यू रहता है कि आप जो है उन्हीं उन्हीं के आसपास, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। आपको डिसाइड करना है कुछ 40-50 स्टॉक्स की बास्केट होनी चाहिए, दैट्स इट। उनके ऊपर जो है आप फोकस करें और उन्हीं से बड़े रिटर्न्स हम अगर उन्हीं में प्रैक्टिस कर लेंगे ना दोस्तों, किस तरह से रिटर्न्स निकाले जाते हैं मार्केट से, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो है हम अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें दोस्तों कि आपको वीडियो में क्या क्या चाहिए, या आप क्या सीख पा रहे हैं, आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक मुझे वो नहीं पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, तो फिर दोस्तों मैं भी जो है उतनी बेहतर क्वालिटी की वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।